जानिए पशुपति व्रत के नियम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक, अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ 4 मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल से स्थापित हैं। भगवान शिव का ये स्वरूप प्राणियों के किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत देवादिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपति व्रत को करना ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बस शर्त केवल इतनी है कि आप पशुपति व्रत के नियम का पालन शास्त्रों के अनुसार ही करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पशुपति व्रत के नियम तथा पशुपति व्रत की विधि तथा पशुपति व्रत की उद्यापन विधि को जानेंगे, जो कि अत्यंत सरल है। पशुपति व्रत कब करना चाहिए? पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने का या किसी विशेष मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है, अतः आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़कर व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा सामग्री। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला व्रत है, अतः इस व्रत में वे सामग्री प्रयोग में लाई जाती हैं जिसे हम शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम के पूजन करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची देने जा रहे हैं। इनमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उसी का प्रयोग करें। ये कतई जरूरी नहीं है कि नीचे दिए गए प्रत्येक सामग्री आपके पास हो। पशुपति व्रत की सामग्री: पीला, लाल अथवा सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजा के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत के नियम। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत का पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है, उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है, अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को अगले सोमवार पर टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करना है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं 5वें सोमवार की पूजन विधि अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसे आपने बाकी सोमवार को की थी, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री: 1 पानी वाला श्रीफल अर्थात नारियल। शिवजी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियाँ या 108 बिलपत्र या फिर अक्षत या मखाने या हरा मूंग के 108 दाने। कलावा। 5वें सोमवार की पूजा विधि: शाम के पूजन के लिए जो नारियल आप बाजार से लाए हैं उस पर मोली या कलावा को 5 से 7 बार लपेट दें। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें।
साथ ही साथ शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी रख लें। मंदिर पहुंचकर शिव जी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर हिस्से करें। 2 हिस्से वहीं छोड़ दें तथा 1 हिस्सा वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिव जी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर लें तो लाए गए नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे रख दें। ध्यान रहे नारियल को शिवलिंग की जलधारा पे मत रखें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपये की दक्षिणा स्वरूप रख दें। शिव जी को नमन कर अब अपने घर को लौट जाएं। घर में मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में उस बचे हुए 1 दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भोजन करने से पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न लेखों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है।